एवरीवन, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसके पीछे वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन प्लांट एंड एनिमल बोथ, और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म लिखा तो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल दोनों में। तो अभी तक बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि यहाँ पे जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेट की हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे इस पूरी चैप्टर को इन ओनली वन लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखते हैं सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, हम पढ़ेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इनका मतलब क्या है। देन हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल, इन ह्यूमन बीइंग एंड इन प्लांट। सभी चीजों को हम पढ़ेंगे, जो जो देखेंगे वो सबको डिफरेंशिएट करेंगे। और आज हम सबसे बड़ा डाउट क्लियर करेंगे, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन कहते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। What is respiration? The breakdown of food to release energy is called the respiration. यही है आपकी respiration की डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करें थे इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके होते हैं दो टाइप्स। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इससे कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसका मतलब। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल को हम लोग ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल को ब्रीदिंग भी कहते हैं। एंड जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो अंदर होता है हमारी बॉडी के, तो उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। तो ये हो गई कि इन दोनों को हम लोग और क्या कह सकते हैं। अब इन दोनों को समझते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग। आई होप कि आपको ब्रीदिंग का मतलब समझ में आता होगा। अगर आपको ब्रीदिंग मतलब आता है तो हमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है जो रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के बाहर होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, एयर को हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। सो दिस प्रोसेस को प्रोसेस कहते हैं ब्रीदिंग। बट अगर आप इस क्लास में बोलोगे कि intake of air and giving out of air, this is called breathing, but this is incorrect. Why? क्योंकि अब हम लेते हैं एयर ऑक्सीजन रिच लेते हैं, क्या कहते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को हम लोग इनटेक करते हैं और गिविंग आउट करते हैं ऑक्सीजन रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इसके भी आगे चल के दो पार्ट्स डिवाइड में हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट इज द इनहेलेशन, यानी इसमें हम क्या करते हैं जो एयर है उसको हम लोग इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं। एंड सेकंड इज दी एक्सेल, उसको हम लोग क्या करते हैं एग्जिट, यानी कि उसको हम लोग बाहर गिविंग आउट कर देते हैं। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब आई होप नहीं समझ में आ रहा होगा, बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब आप थोड़ा सा समझ गए, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में है एक वर्ड दैट इज दी सेल। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये रेस्पिरेशन सेल में यहाँ पर होता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, इस टॉपिक पर अभी हम लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसके लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। इनहेलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इज नोन एज द इनहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन के द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज नोन एज द एक्सहेलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के भी दो टाइप्स हैं, तो ऑब्वियसली हमको इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू दिस। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So let's come to your next topic, that is the cellular respiration. सबसे पहले देख लेते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो वो प्रोसेस और इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन दिस सेल। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल में होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में भी होता था, बट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारे नॉस्ट्रल्स से होता था या लंग्स में होता था। बट ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये भी लंग से ही होकर जाता है, लेकिन कहाँ पे होता है, सेल में होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दो टाइप है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज द एरोबिक एंड सेकंड इज द अनएरोबिक। जल्दी जल्दी पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो सब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं।
एंड देन अनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहाँ पे सभी चीजें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। अब आप यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल सकते, दिस इज ऑलवेज ऑक्सीजन। और क्यों, ये भी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब प्रेजेंस और एब्सेंस का मतलब क्या है, दैट इज क्वेश्चन कि यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस का मतलब क्या। देखो प्रेजेंस का मतलब ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि अभी हम नॉर्मल पढ़ाते समय लेते हैं, हम कोई काम झाड़ू पोछा करते समय लेते हैं, हम पढ़ते समय करते हैं, खेलते समय करते हैं। बट ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये भी हम ही लोग करते हैं। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है सब कुछ सभी लोग करें तो बचा कौन? अब बचा कौन करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन? तो अब बचे हैं, हम ही बचे हैं। कब? डिफरेंट सिचुएशन होती है हर एक रेस्पिरेशन को करने की। जैसे अभी जो सिचुएशन है इस समय हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, बट जब हम दौड़ने लगते हैं तो उस समय जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में थोड़ी कम मात्रा में जाने लगती है, और जब कम मात्रा में जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का काम होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले। अच्छा इससे मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से क्या मतलब है? अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तब जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज कंप्लीटली यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। बट अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई भी काम हो रहा है तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज जो है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब इतना तक पता चल गया। अब फिर ये आता है कि ग्लूकोज कंप्लीटली और पार्शियली ब्रेक डाउन होने का क्या मतलब है। अगर ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन हो या फिर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, एंड देन ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है, और यही काम यहाँ पे भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हम लोग H2O लिख सकते हैं, एंड एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होती है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है, ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेक डाउन होने से डिफरेंस ये हो जाता है कि अब हम यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत कम मात्रा में रिलीज होगी, यानी 2 ATP एज कंपेरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP रिलीज होती है। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर रेस्पिरेशन, और यही पे आपका टॉपिक होता है खत्म। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ चीजें देखना बाकी है। अब जब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसको हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं एरोब्स, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं अनएरोब्स। आफ्टर एरोबिक और अनएरोबिक, जिस प्रकार से हम लोग क्लास 6 में देख चुके हैं फोटोसिंथेसिस का, और हम लोग इस क्लास में भी देखे हैं फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला, वैसे ही एरोबिक एंड अनएरोबिक का भी टोटल फॉर्मूला होता है। तो उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एंड ऑल्सो राइट इन योर कॉपी। आई होप कि आपको ये भी आपकी बुक में दिया होगा, तो मुझे आई होप कि समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम यहाँ पे लिख के आपको समझा देते हैं कि क्या होता है टोटल प्रोसेस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का C6 H12 C6। ठीक है, एक एक करके लिखेंगे, यहाँ पे सब तो आ नहीं पाएगा। आफ्टर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कहाँ है कि प्रेजेंस, पी से प्रेजेंस। ठीक है, एंड आफ्टर इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 6 H2O एंड प्लस एनर्जी यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा एनर्जी यही फॉर्मूला होगा किसका, यही फॉर्मूला होगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन का, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस होगा, ये वाला जो चीज है वो यहाँ पे हटके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग खैर इसको समझ लेते हैं। आई होप कि वो आपके बुक में समझ में आया होगा, तो इस जैसे इसको समझेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, आपके पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या प्रोड्यूस करता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी 38 ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको इसकी मात्रा दी हुई है तो एनर्जी की भी मात्रा आपको देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार का है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बट अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो 2 ATP होती है, और इसका फॉर्मूला भी इससे
अलग है, ठीक है। तो फॉर्मूला अब यहाँ पे हम इसको लिख के दोनों तरफ लिख के इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक बार फिर से कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सारा काम होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में अब्सेंस में सारा काम होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सारे काम होता है। आफ्टर फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट यानी उसको ऑक्सीजन अब उसके जितना उनको मिलना चाहिए उसके हिसाब से उनको क्या मिलता है, उनको उनका ऑक्सीजन मिल जाता है। आफ्टर अब जब ऑक्सीजन की वजह से जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तब जो ग्लूकोज है वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी एनर्जी, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है 38 एटीपी, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन तो यही चीजें रिलीज होती है बट जो एनर्जी है वो 2 एटीपी रिलीज होती है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आखिर क्यों ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इसका बस एक ही आंसर होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंस और एब्सेंस में हो जा रहा है, और जिसकी मदद से जो ग्लूकोज है वो पार्शियली और कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है। यही कारण है एनर्जी कम रिलीज और ज़्यादा रिलीज होने का कारण, ठीक है। तो ये हो गया कुछ डिफरेंसेस जो कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी था, और यही आपको पढ़ना था किसमें, इस एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, नहीं सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, बट ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी सिचुएशन में जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। तो इन द रनिंग कोई किसी भी हैवी एक्सरसाइज में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और तभी होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बाकी प्लांट्स में तो नहीं होता। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। आफ्टर फिर यही चीजें होगी जो कि मैंने आपको बताया। अब ये हो गया टोटल डिफरेंस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम कुछ पढ़ने नहीं जा रहे, नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे आपको होता है पूरा टाइप ऑफ कंप्लीट। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस जान लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों में क्या है? फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो ब्रीदिंग है ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। क्योंकि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक टाइप है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी रेस्पिरेशन का टाइप है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सहेलेशन और एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल प्रोसेस। आफ्टर सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पे जो ब्रीदिंग है वो सेल्स के बाहर अपना रेस्पिरेशन होता है। चेंज ऑफ गैसेस आउटसाइड ऑफ सेल्स, और यहाँ पे exchange of gases inside of cell. After थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस कि यहाँ पे इस प्रोसेस में कोई भी प्रकार की एनर्जी नहीं रिलीज होती है। नो एनर्जी इज रिलीज्ड। सो अब हम लोग आते हैं नो एनर्जी रिलीज। कहाँ पे एनर्जी नहीं रिलीज होती? ब्रीदिंग में। बट रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। आफ्टर फिर अगर हमें इतने बड़े में हम लोग डिफ्रेंशिएट क्यों करें, क्योंकि ये आपका टोटल सॉल्यूशन है। बट अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर में हम नॉर्मली कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन का एक टाइप है, और यही एक चीज़ है जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड रेस्पिरेशन इन plants. So let's come to the next topic with the new video.